और इतना दुख तकलीफ सहते हुए अभी भी जब उनके समय आराम करने का समय है तभी वो प्रचार कार्य में लगातार लगे हुए हैं और लोगों को अपनी शिक्षा दे रहे हैं, शिष्य बना रहे हैं। तत्पश्चात श्री प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करूंगा। ये कि उनका इतना बड़ा देन है कि शायद ऐसा कभी नहीं हो गया कि इतना विशेष तौर पर पूरा विश्व में कृष्ण भगवान की पूजा और हरे कृष्ण मंत्र का जाप हो रहा है। ये सब श्री प्रभुपाद जी का देन है। उन्होंने ये ऐसा मिसाल खड़ा किया है जो हमको लगता है कि पहले ऐसा कभी नहीं हो गया। तो पूरा वर्ल्ड के आदमी इस कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए हैं और प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। उसके बाद सभी 33 कोटि देवी देवताओं को, भगवान कृष्ण को चरणों में प्रणाम करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें और मैं ऐसा ही कुछ प्रचार कार्य करता रहूं और भक्ति में लगा रहूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अष्टम 4 अध्याय 12 श्लोक नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। ये मैं श्लोक पढ़ता हूँ, बाद में सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आप लोग दोहराइएगा। 37 वर्ष सहस्रम ससास क्षिति मंडलम भोगे पुण्य क्षयम अकुर्वन् अभोगे अशुभ क्षयम। आप लोग रिपीट कीजिए। 37 वर्ष सहस्रम ससास क्षिति मंडलम भोगे पुण्य क्षयम कुर्वन् अभोगे अशुभ क्षयम। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। अभी हम लोग अर्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। अर्थ इस प्रकार है। ध्रुव महाराज ने इस श्लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा छीन बनाया। तात्पर्य पढ़ेंगे। ध्रुव महाराज ने इस श्लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे सतयुग में विद्यमान थे, क्योंकि सतयुग में लोग 1 लाख वर्षों तक जीवित रहते थे। उसके बाद में के युग में त्रेता में लोग 10,000 वर्ष तक और उसके अगले गुण द्वापर में 1,000 वर्ष तक जीते थे। आज के कलयुग में जीवन की अधिकतम अवधि 1 वर्ष है। 100 वर्ष है। युग परिवर्तन के साथ जीवन अवधि तथा स्मृति, दया भाव तथा अन्य सभी सद्गुणों का ह्रास होता रहता है। कार्य 2 तरह के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। पवित्र कार्य पुण्य करने से उच्च सुखों भोग की सुविधा मिल सकती है, किंतु अपवित्र कार्यों से कठिन दुख झेलना पड़ता है। किंतु भक्त की रुचि तो न तो भोग में रहती है और न ही वह दुख से प्रभावित होता है। वह श्री संपन्न होता है तो वह जानता है कि मैं पुण्यों का क्षीण कर रहा हूँ, और जब दुख में होता है तो वह जानता है कि मैं अपने अपवित्र पापों के फल क्षय कर रहा हूँ। भक्त को सुख तथा दुख की परवाह नहीं रहती, वह तो केवल भक्ति करना चाहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्ति को अप्रतिहता होना चाहिए, अर्थात भौतिक सुख तथा दुख की अवस्थाओं से बाधित होना चाहिए।
भक्त अनेक प्रकार की तपस्याएं करता है तथा यथा वह एकादशी तथा अन्य व्रत करता है, अवैध काम वासना से दूर रहता है, मद सेवन, दूध कीड़ा, मांसाहार अपने को दूर रखता है। इस प्रकार वह अपने पूर्व अपवित्र जीवन के फलों से शुद्ध होता है और चूंकि वह अत्यंत पवित्र कार्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, अतः बिना अतिरिक्त प्रयास के इस जीवन का सुख भोगता है। हम लोग अगला श्लोक देखेंगे 14। एवं बहु सबम कालम महात्मा अवचलेन्द्रिय त्रिवर्ग अपयुक्तम नीत्वा पुत्राय अदात निर आसनम। आप लोग बोलिए। एवं बहु सबम कालम महात्मा अविचल इंद्रिय त्रिवर्ग अपयुक्तम नीत्वा पुत्रात आश्रम शब्दार्थ अर्थ और तात्पर्य को पाठ। इस प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के संसारी कार्यों धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। तात्पर्य, धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है और तब समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। क्योंकि राजा के रूप में ध्रुव महाराज को अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव न था। अतः उन्होंने इसे अच्छी तरह निभाया। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़ा हो गया है और राज सिंहासन का भार ग्रहण कर सकता है, तो वे तुरंत ही अपना भार उतारकर सांसारिक व्यवस्थाओं से विरक्त हो गए। यहाँ पर प्रयुक्त एक शब्द विचलेंद्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रिया विचलित नहीं हुई, न ही उनकी इंद्रिया शक्ति घटी। यद्यपि आयु की दृष्टि से वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया था। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी इंद्रियां तरुण थी, तो भी वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्मसंयमी बने रहे। उन्होंने अपने कर्तव्य सही ढंग से संसारी रीति से पूरे किए। यही महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली है। भगवान चैतन्य के एक महान शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनिक व्यक्ति के पुत्र थे। उन्हें संसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु जब उन्हें सुबह का प्रबंध करने का भार सौंपा गया तो वे उसे सुचारू रूप से करते रहे। श्री गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को तथा अपने मन को पूर्ण रूप से पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कार्य उसी तरह करते रहो जिस रूप में वे होने चाहिए। ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जहाँ योगी अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करना चाहते हैं, वहीं भक्तगण पूर्ण इंद्रिय शक्तियों से युक्त होने पर भी उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वे उन्हें उच्चतर दिव्य कर्मों में लगाते हैं। तो हम लोग ध्रुव महाराज का कथा बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। तो ध्रुव महाराज जब यक्षों का वध कर रहे थे, लगातार वध करते जा रहे थे, तब उनके पितामह आए और उनको समझाया कि भाई ये जो आपका काम कर रहे हैं ये कार्य सही नहीं है। ये जो महात्मा होते हैं वो ऐसा नहीं करते। आप तो महान भक्त हैं, इसके बावजूद भी आप ये गलत काम कर रहे हैं, यशों को मारते जा रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। ये इससे क्या हो जाएगा, आपको पाप लगेगा। ये काम करना आप बंद करें। तो उनके दादा के समझाने के बाद
ध्रुव महाराज ने यक्षों का वध करना बंद कर दिया। यक्षों का वध करना बंद कर दिया। तब ये जब बात चली कुबेर को, धन के राजा कुबेर जी, उनको जब पता लगी तो वो आके यहाँ प्रकट हो गए और प्रकट होके उन्हें बहुत सराहा, बोला कि आपने वध करना यानी युद्ध करना बंद करे, ये बहुत बड़ी बात है। आपने आपके पितामह की बात सुनकर आपने बंद कर दिया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आप भगवत भक्त हैं, आप जो इतना धर्म कार्य किए हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आप मुझसे वरदान मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तो ध्रुव महाराज ने वरदान मांगा कि मेरी स्मृति और श्रद्धा और भक्ति भगवान में कंटिन्यू लगा रहे। ये बात सुनकर कुबेर, धन के राजा कुबेर बहुत प्रसन्न हुए और तथा अस्तु करके उनको वरदान दिया। उसके बाद वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो ये ध्रुव महाराज फिर वहां से कहाँ चले जाते हैं? अपने राज शासन संभालने लगते हैं। और उसके बाद हम लोग ये श्लोक पर आते हैं कि इसमें ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा छीन किया। तो इसमें 36,000 वर्ष बताया गया। 36,000 वर्ष का मतलब है कि ये सतयुग में थे। ध्रुव महाराज कहाँ थे, कब थे जन्म लिए थे, अवतार लिए थे? सतयुग में। तो अलग अलग युग में अलग अलग मतलब क्या होता है, तपस्या भक्ति करने का भी रूल अलग होता है और उम्र भी अलग अलग होता है। तो जैसे 4 युग है। सतयुग हम लोग लेते हैं तो सतयुग में आदमी का उम्र कितना था, होता था 1 लाख वर्ष। और उस समय सतयुग में कौन सी प्रथा थी? तपस्या करने की प्रथा थी। सतयुग में सब लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे। तो तपस्या करने में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। जैसे हिरण्यकश्यप ने 36,500 वर्ष तक तपस्या किया। एक सोबरी मुनि थे, उन्होंने 60,000 वर्ष पानी में तपस्या किया। तो 10,000 से ज्यादा अगर उम्र मिलता है तो समझिए कब के जीव है सतयुग के हैं। अभी आगे आते हैं हम त्रेता युग में। त्रेता युग में पहले सतयुग में 1 लाख था, उसमें 90% कम कर कितना आएगा? 10,000। तो त्रेता युग में मनुष्य का उम्र कितना हो गया? 10,000 वर्ष। और त्रेता युग में क्या होता था? बड़े बड़े यज्ञ होता था। यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का लोग प्रयास करते थे। इसके बाद आता है हमारा द्वापर युग। द्वापर युग में फिर 10,000 का 90% कम करें कितना हो जाएगा? 1,000 वर्ष। द्वापर युग में मनुष्य का उम्र कितना हो गया? 1,000 वर्ष। इसमें क्या होता था? अर्चा विग्रह की पूजा। अर्चा विग्रह की पूजा होता था। वो उसमें शुद्ध पंडित होते थे, आशा से पूजा करते थे। लेकिन अभी शुद्धता तो उतना है नहीं। कलयुग है। उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग में फिर 1,000 वर्ष को फिर 90% कम करें कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। अभी 100 भी नहीं पूरा होता है, 80 तक जाते लोग। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग युग में उम्र भी अलग अलग है और भगवान की प्राप्ति करने का भी युग अलग है। इसमें क्या है? कलयुग में हरि का नाम, हरे नाम केवलम कलो नास्तेव गति जाता है। इसमें हरि का नाम ही कलयुग भी भवसागर से पार कर सकता है। इसमें कलयुग में हम तपस्या कर सकते हैं, न हमारे पास धन है कि यज्ञ कर सकते हैं, न हम उतना शुद्ध है कि अच्छा विग्रह की पूजा कर सकते हैं। तो हमारा एक ही उपाय बचता है कि भगवान का नाम हम दिन रात लेते रहें और भगवत धाम जाने की तैयारी करें। तो हम लोग को हरि का नाम लेना चाहिए। हरि बोल। आगे देखते हैं। कार्य 2 प्रकार के होते हैं। इसमें बताया गया है 2 प्रकार के कार्य होते हैं। कौन कौन? पवित्र और अपवित्र। तो पवित्र कार्य जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को सुख भोग की प्राप्ति होती है, मैंने अच्छा जीवन कटता है। और अपवित्र कार्य का जब फल प्राप्त होता है तो क्या होता है? हमको कष्ट होता है। तो भक्त लोग जब समय पास करते हैं, पवित्र भोग करते हैं,
तो जनरली करते हैं। वैसे ही अपना ध्रुव महाराज भी अपना क्या किया, अपना पवित्र जो फल मिला उसको भोगा, और जो अपवित्र फल जब उनके सामने आया तो उन्होंने कैसे काट किया, तपस्या के द्वारा। यानी जब दुख हुआ है तो क्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तो हम लोग इसमें, और भागवत गीता में बताया गया कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कर्म, विकर्म और अकर्म। हमने पहले 2 कार्य देखा, कौन कौन? पवित्र और अपवित्र। और भगवत गीता में बताया गया है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म जो जनरली हम लोग करते हैं अपने लाभ के लिए, विकर्म जो शास्त्र के विरुद्ध है, जो कर्म शास्त्र के विरुद्ध होता है उसको कहते हैं विकर्म। अकर्म कहते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाए उसको अकर्म कहते हैं। तो संत लोग न कर्म करते हैं न विकर्म करते हैं। संत लोग क्या करते हैं? अकर्म करते हैं। अकर्म करते हैं, भगवान को जो भी कार्य करते हैं भगवान को के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। अभी प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताया, 4 नियम पालन के लिए बताया। क्या बताया? पहला क्या है? सात्विक भोजन, माने भगवान का प्रसाद खाना। दूसरा है पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए। तीसरा मांसाहार, और चौथा क्या है? दूध कीड़ा माने जुआ। ये 4 नियम पालन करने के लिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को बताया। और मंगला आरती कीजिए, भगवान का 16 माला जाप कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम ऐसा आप लोग करते हैं तो हम आपको भगवत धाम लेके चलेंगे। तो ये बात हम पीछे चलते हैं। जब द्वापर युग के अंत में राजा परीक्षित राज कर रहे थे, उस समय में कलयुग द्वापर में प्रवेश करने का प्रयास किया। पहली बार भेंट हुई राजा परीक्षित को किससे? कलयुग से, कली से, वही कलयुग। तो अपना राजा परीक्षित ने कहा कि देखो, मेरे रहते तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तुमको मैं मार डालूंगा। तो कलयुग ने यही कहा कि जो प्रकृति का नियम है, जो भगवान का नियम है, वो तो होकर रहेगा। मैं तो आऊंगा, भले आप रहे या लेकिन मैं तो आऊंगा। तो इस तरह से आगे राजा परीक्षित मानने को तैयार नहीं, बोले कि नहीं, तुमको मैं अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो कलयुग ने कहा देखिए, कलयुग जो है सभी युगों से अच्छा है। कलयुग है कि सभी युगों से अच्छा है, हमको आने दीजिए। तो राजा परीक्षित ने पूछा कैसे अच्छा है? ये तो पूरा कचरा काम सोचते लो है, एक कलयुग है। तो कलयुग ने कहा देखिए, सतयुग में तपस्या करने से भगवान मिलते, कितना वर्षों तक तपस्या करना पड़ता है। त्रेता युग में क्या है? यज्ञ करना पड़ता है। और द्वापर में अर्चा विग्रह की पूजा करना पड़ता है। और यहाँ कुछ नहीं करना है, खाली जपना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जाप करके हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तब कुछ राजा परेशान हुए, बोले कि ठीक है आओ, लेकिन मैं तुमको जगह फिक्स करता हूँ, उसी जगह में रहना है, उससे ज्यादा भागना है नहीं है। तो क्या जगह फिक्स किया? जहाँ हिंसा होता हो वहां तुम रह सकते हो। जहाँ पर स्त्री संग मैंने वेश्यावृत्ति होता वहां रह सकते हो। तीसरा आता है अपना मनसाहिद हो गया, जुआ खेलना, और चौथा नशा। ये 4 जगह में तू रह सकते हो। तब कलयुग बोला कि ये तो बहुत सीमित जगह आपने दे दिया, थोड़ा और कोई दीजिए जो हमारा बेडरूम जैसा सजाया जाता है ना, कुछ मिले। तब बोला कि तुम एक तुम मांगो, क्या मांगना चाहते? तो कलयुग ने बोला कि मुझे सोने में बाहर दे दिए। बोला ठीक है तथा तुम्हें दिया। तब जब सोने में इन्होंने आज्ञा दी तो राजा परीक्षित क्या पहने थे? मुकुट किसका होता है? सोने का। वो कलयुग उसमें घुस गया और इनका मति भ्रमित कर दिया। तो उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, दूसरा हमको ज्यादा आगे कथा हम शॉर्ट में खाली बता रहे हैं उसको। तब वे ये शिकार खेलने के लिए समीक मुनि के आश्रम में जाते हैं और वहां उनके पुत्र ने श्राप दे देता है और बाद में राजा परीक्षित भगवत कथा सुन के भगवत धाम को जाते हैं। ये सब कथा आप जानते हैं, जिक्र नहीं बाकी के भी हमको नरोत्तम दास ठाकुर का कथा भी कहना है।
हरि बोल। रघुनाथ दास गोस्वामी। तो भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को माला जाप करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए और संतों का संग करना चाहिए। संत के संग साधु संग सब शास्त्र कहे अल्लाह मात्र साधु संग सब सिद्धि होए। सत्संग से ही हम अपने को स्थिति बनाए रख सकते हैं। संग से हटेंगे तो फिर अपना जो भक्ति कर रहे हैं वो भी कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए संग में रहना चाहिए। आगे 14 नंबर श्लोक का हम कुछ चर्चा करेंगे। ध्रुव महाराज जो थे वो आत्मसंयमी थे, जैसे बोलते हैं गोस्वामी। तो गोस्वामी का गुण ध्रुव महाराज के पास था। वो अपने इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रहते थे। कभी भी उन्होंने अपने इंद्रियों को विचलित नहीं होने दिया। हालांकि वो महान भक्त थे, उसके बाद भी अच्छा तरह से राज किया। भक्तों को अपने पुत्र के समान, संतान के समान देखा और उनका पालन किया। जिसको जो चाहिए वो प्रदान किया। तो उनकी उम्र हम लोग देखते हैं 36,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। तो उनका उम्र बहुत हो गया था, फिर भी उनकी जो इंद्रियां थी तरुण थी, ताजी थी। और वो तो भी उन्होंने कभी भी अपने इंद्रियों को विचलित नहीं होने दिया। बाद में क्या होता है कि जब देखते हैं कि हमारा पुत्र बड़ा हो गया है, वो अब राज्य कर सकता है, तो ध्रुव महाराज ने अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दिया और अपना भक्ति में लग गए। तो हम लोग को भी समय आने पर इंतजार नहीं करना चाहिए कि सब अपने घर को संभालते रहें और ये करते हैं। जब समय आ जाए तो अपने संतान को है उसको सौंप करके अपने भगवान भक्ति में लग जाना चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते नहीं, मेरे बिना कुछ होने ही वाला नहीं है, मेरा संतान बिगाड़ देगा, ये खराब कर देगा। तो फिर हम संतान को नहीं देते, अपने बैठे रहते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। जब समय आ जाए, जब देखा जाए कि बच्चे संभाल सकते हैं, तो अपना जिम्मा बच्चों को देकर अपने भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। और भक्ति का कोई समय नहीं होता है। प्रहलाद महाराज बचपन से ही भक्ति करते थे, तो उन्होंने कहा था कि बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप जब बूढ़े हों तब करें। अभी इस्कॉन में बहुत से लड़के जाते हैं तो उनके पिता पहुंच जाते हैं कि भाई हमारा बेटा ये उस लायक नहीं है, अभी भक्ति करने के लायक है, इनको वापस कर दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, ठीक है इनका समय नहीं हुआ है तो आपका समय हो गया, आप आ जाइए। तो फिर वो व्यक्ति जो बेटे को लाने जाता है वो बोलता है नहीं इसी को रखिए हम। इस तरह से भक्ति के लिए कोई समय नहीं है। भक्ति जब भी मिले तभी हम उनको प्रणाम करें। हरि बोल। इसमें प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के शिष्य मैंने उनके अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताया है। उसके तो हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे। तो वृंदावन में 6 गोस्वामी की हम लोग जानते हैं कि 6 गोस्वामी हैं। कौन कौन है बोलिए? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये 6 सब गोस्वामी हैं जो वृंदावन में ये सब किनके अंडर में काम कर रहे थे? अपना चैतन्य महाप्रभु के नाम प्रचार में, किताब लिखने में, मंदिर बनाने में ये सब कार्य कर रहे थे। उसमें से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का पश्चिम बंगाल में हुगली जिला के सप्तग्राम नगर के कृष्णपुर गांव में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था गोवर्धन मजुमदार, उनके चाचा का नाम था अरण्य मजुमदार। ये दोनों भाई गोवर्धन मजुमदार और अरण्य मजुमदार बहुत धनी थे। उस समय उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। तो लोग बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। तो 1495 ईस्वी में एक पुत्र का जन्म हुआ गोवर्धन मजुमदार का। और
पुत्र का जन्म हुआ तो बहुत खुशी मनाए कि पुत्र आ गया। उसके बाद ऐसे उनका जीवन काल बढ़ते गया, तो उनका भौतिक चीजों से उनका कोई आसक्ति नहीं थी। वे हमेशा त्यागी और भगवान भक्त के जैसा भक्त के रूप में उनका परवरिश हो रहा था। तो उनके शिक्षा गुरु बने बलराम आचार्य। बलराम आचार्य उनके क्या हुए? शिक्षा गुरु हुए। तो शिक्षा गुरु जब वो भी चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे बलराम आचार्य, उन्होंने इनका शिक्षा दीक्षा देना शुरू किया। ऐसे दिन पर दिन रघुनाथ दास गोस्वामी का भक्ति में डेवलपमेंट होते गया, बढ़ते गया, और भक्ति में बढ़ते गए। तो ऐसा जब बलराम आचार्य जब देखा कि ये भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो फिर बलराम आचार्य ने हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर से भेंट कराया। जब तब तो सोने पर सुहागा हो गया और पहुंच गए परम भक्त के पास। जो हरिदास ठाकुर क्या करते, एक दिन में 3 लाख नाम जाप किया करते थे। उनका पूरा समय नाम जाप में ही जाता था। तो जब उनके पास गए तो हरिदास ठाकुर ने रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या बताया, अब अपना गुण दे दिया। पारसमणि क्या करता है? पारसमणि से कोई लोहा को टच करते हैं क्या सोना बनाता है, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? पारसमणि सोना बनाता है, पारस वो उस लोहे को पारस नहीं बनाता है। समझ रहे ना? लोहा से पारस नहीं बनता है, लेकिन पारसमणि से लोहा बनता है। पारस लेकिन अपने सामान नहीं बनाता है। कहने का मतलब है कि पारस नहीं बनाता है, मैंने अपने सामान नहीं बनाता है लोहा को। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त अपने जैसा बना लेते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने नाम गौरव जैसे कर लीजिए, मैं एक जल्दीबाजी में नाम थोड़ा तो हरिदास ठाकुर ने उनको भक्ति सिखाया, चैतन्य महाप्रभु के बताया। तो उसके बाद दिन रात रघुनाथ दास गोस्वामी क्या हो गए? भक्ति में लीन हो गए, और उनके मन में एकदम अभिलाषा जगी, कब हम चैतन्य महाप्रभु से मिले, कब मिले ऐसे इंतजार करने लगे। तो 1510 ईस्वी में जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए, और संन्यास ग्रहण करके वो जाना चाहते थे वृंदावन, लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते थे कि ये वृंदावन जाए, हैं? उनका रूट ही चेंज कर दिया। रूट चेंज करके कहाँ चले गए? शांतिपुर में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आके अपना सभा करने वाले थे। तो ये बात रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला। तब इन्हें मन में एकदम लड्डू फूटने, चलो चैतन्य महाप्रभु से चलो भेंट करते हैं। जब इन्होंने इच्छा जाहिर की, अपने पिता से पूछा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाना है, मुझे आदेश दीजिए। तब गोवर्धन मजूमदार जी के पिताजी तो बोले ये तो सन्यासी से मिलते भी सन्यासी हो जाएगा। उन्होंने मना कर दिया, नहीं तुमको नहीं जाना है। फिर इनको मन में बहुत दुख हुआ और चुपके से घर से भाग गए। घर से भाग के जाके उधर शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए। चैतन्य महाप्रभु के लिए सामने गए तो जाते ही चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने इनको पहचान लिया, देखा ये तो हमारा नित्य पार्षद है। उसके बाद चैतन्य प्रभु से महाप्रभु से मिलते हैं। ऐसा करके बहुत कुछ दिनों तक चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं, और बाद में ये बोलते हैं कि मैं सब छोड़ छाड़ के आपकी सेवा में शामिल होना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, अभी समय नहीं हुआ, तुम वापस जाओ और भक्ति मन में करो, दिखावा नहीं। बाहर जो जनरल जो काम होता है वैसा करते रहो, और अब भक्ति में लगे रहो, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ। अब चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुर चले गए, और एक रघुनाथ दास गोस्वामी फिर वापस चले गए। ऐसा ही इनके मन में हमेशा यही मन में चलता रहता था रघुनाथ दास गोस्वामी को कि मैं सब कुछ त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के शरण में चला जाऊं और उनके देख रेख में उनकी भक्ति करूं। ऐसा और 4 साल गुजर गया। तो पहली बार जब गए थे उनसे, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी का उम्र कितना था? 15। 4 साल और कितना हो गया? अभी 19 साल हो गया। तो फिर दोबारा चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में आते हैं। तो फिर ये जाने की तैयारी करते हैं।
तो फिर पिताजी से पूछते हैं तो उनके पिता बोलते हैं कि ये तो मानेगा नहीं रोकने से, रोकेंगे तो भाग जाएगा। पर उन्होंने बॉडीगार्ड साथ में दे दिया, अंग रक्षक, कि जाओ इसको ले जाओ और चैतन्य महाप्रभु से भेंट करा के फिर उसको वापस लेके आने का। फिर ये रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु अब तो हो गया, बस अब आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। बोले नहीं अभी समय नहीं हुआ, अभी और बाकी है, अभी तुम और जाके अपने घर गृहस्थी देखो और बाद में समय होगा तो मेरे पास आना। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत दुखी हुए, उनको मन में बहुत दुख हुआ, लेकिन करे तो क्या करे, गुरु मुख परम वाक्य चिते पे करिए किया। तो गुरु की बात, भगवान की बात तो माननी पड़ेगी। फिर वो वापस फिर अपना चले जाते हैं और जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि घर गृहस्थी देख रहे हैं, उसके बाद एक बहुत सुंदर लड़की से उनकी शादी हो जाती है और घर गृहस्थी देख रहे हैं, उनको मन तो लगता ना नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ दिन गुजरा। फिर जब वो 21 वर्ष के हुए तो उस समय में नित्यानंद प्रभु सप्तग्राम के पानीहाटी जगह में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा, उधर प्रोग्राम रखा। ये बात रघुनाथ दास गोस्वामी को मालूम पड़ा, तब तो बोले बस अब चलते हैं, नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं और फिर अपना हम प्रार्थना करते हैं कि हमको चैतन्य महाप्रभु से मिला दे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी जाते हैं और नित्यानंद प्रभु एक बहुत बड़ा टीला पर बैठे हुए हैं और नीचे सब भक्त लोग बैठे हुए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जाते हैं इधर से और जाते हैं, इनके मन में दुख होता है, ग्लानि होती है कि मैं बहुत नीच हूं, नित्यानंद प्रभु के सामने मैं कैसे जाऊं, बहुत शर्मा रहे हैं, माने कि हमारी योग्यता नहीं है नित्यानंद प्रभु से मिलने की। तो ये शर्माते शर्माते जाते हैं और वहां जाते हैं तो पीछे एकदम जो भक्त लोग बैठे हैं एकदम पीछे में बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं सामने नहीं जाऊंगा, पीछे से ही उनका मैं दर्शन करूंगा। लेकिन जो ऊपर सीट पर बैठता है उसको सब दिखता है। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको देख लिया कि रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए हैं और छुप के बैठे हैं। तो नित्यानंद प्रभु को देखो चोर आ गया, उसको बुलाओ। फिर वो उनको लाया जाता है और पकड़ते हैं उनको नित्यानंद प्रभु। अब बोलता है चोरी जिससे बैठता है तुम चोर है, और अपना पांव उनके सर पर रख देते हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर पांव रख देते हैं, माने आशीर्वाद देते हैं। सब भक्त लोग देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत बड़ी कृपा मिल गई। उसके बाद बोला कि आपको दंड लगेगा, दंड भरना पड़ेगा। तो दंड भरना तो क्या दंड दिया कि आपको चीरा दही खिलाना पड़ेगा। ये बात जब रघुनाथ दास गोस्वामी सुने तो खुशी से उछल गए, क्योंकि उनके पास धन की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी। तब उनके मन में आया कि अभी हमारे पैसा का सही उपयोग हम करेंगे। तब उसके बाद उन्होंने गांव में जाकर पूरा दही चीरा, जितना दही चीरा वो लिमिट नहीं, खरीदना शुरू कर दिए और जमा करने। जब पता चला पूरे जवार में कि दही चीरा का महोत्सव होने जा रहा है तो बिना बुलाए सब लोग पहुंचना शुरू हो जाए। भीड़ ऐसा अनगिनत संख्या हो गया। भक्त लोग तो आए ही, एक तो नित्यानंद प्रभु आए थे तो उसके लिए भक्त हजारों हजार आए थे, और उसके बाद आम पब्लिक भी उधर पहुंच गए। और उसके बाद ये रघुनाथ दास गोस्वामी सबको चीरा दही खिलाया। तो उधर उस समय मिट्टी का बर्तन होता था, एक बर्तन में दूध दही और दूसरे बर्तन में दही, एक बर्तन दही चीरा, एक बर्तन में दही दूध, दो कौट एक आदमी को दिया गया। तो सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं। उसमें हमारे नित्यानंद बाबू बहुत पसंद है, बोले कि मैं यहाँ आनंद उठा रहा हूँ, हमारे चैतन्य महाप्रभु का भी होना चाहिए था। फिर उन्होंने याद किया नित्यानंद प्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हो गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबको नहीं दिखाई देते थे, जो शुद्ध भक्त थे वही देख रहे थे। तो
दोनों नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं। अब भक्त जो प्रसादम ग्रहण करते हैं उसमें से नित्यानंद प्रभु एक मुट्ठी उठाते हैं और चैतन्य महाप्रभु खिलाते हैं, और फिर चैतन्य प्रभु दूसरे से पॉट से निकालते हैं, नित्यानंद प्रभु खिलाते हैं। इससे बहुत अच्छा से महोत्सव, दंड महोत्सव हुआ, बहुत से अच्छा बीता। उसके बाद ये सब समाप्त हो गया। लास्ट में रघुनाथ दास गोस्वामी जाके नित्यानंद प्रभु के पैर पकड़ लेते हैं, प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मुझे कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मन में एक मेरा इच्छा है। तो नित्यानंद प्रभु क्या इच्छा है? तो बोले मैं चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होना चाहता हूँ, आप मुझे कृपा करके, आप कृपालु हैं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे चैतन्य महाप्रभु के शरण में डाल दीजिए। तब उन्होंने कहा कि एकदम हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम जाके उधर अपने घर परिवार देखो, समय आ रहा है, तुमको चैतन्य महाप्रभु का शरणागत होने को मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम निश्चित है मिलेगा। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? कि डायरेक्ट कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु के द्वारा जाना। अब क्या हो, रघुनाथ दास गुरु मिल गए, आदि गुरु मिल गए, गुरु तो गुरु आदि गुरु मिल गए, और उनके शरण में जब रघुनाथ दास गोस्वामी गए तो फिर उनको आशीर्वाद दिया, बोला कि चैतन्य महाप्रभु का शरण आपको मिलेगा। फिर वापस से चले जाते हैं, तो चले जाते हैं, फिर उनके ऊपर पूरा गार्डिंग हो गया कि ये किधर भाग न जाए, उसके लिए हमेशा सब लोग, परिवार के लोग, बॉडीगार्ड सब उनको ध्यान रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके कुल गुरु थे, यदुनंदन शायद नाम उनका, कुल गुरु मैंने घर में जो पूजा कराते हैं वो आए, तो सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए, और गोवर्धन मजूमदार उनके पिता क्या बोले कि आप अपने गुरु मालिक बोले कि आप इसको संभालिए, हम लोग सभा में जाते हैं। फिर ये तो किसी को सर्टिफाइड करने में बहुत माहिर थे, इन्होंने फिर गुरु महाराज को सर्टिफाइड करके और धीरे से पतली गली से घर छोड़ के निकल गए। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी मेन रोड से, रास्ते से नहीं जाते हैं, गांव गांव से छुप के, जंगल से छुप के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी। किससे मिलने के लिए? चैतन्य महाप्रभु। इस तरह से चलते चलते 12 दिन लगा, 12 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो वहां जगन्नाथपुरी में गंभीरा स्थान है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु रहते थे, उनके साथ स्वरूप दामोदर दास थे। तो ये वहां पहुंचे, वहां उस समय में सभा लगा हुआ था, भक्त लोग थे, और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे, उनका क्लास ले रहे थे, मैं परमिशन ऐसा कुछ कर रहे थे। वहां ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचते हैं, पहुंचते हुए देखे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। ऐसे प्रसन्न है, कोई बहुत पुराना मित्र जब मिलता है तो प्रसन्नता होती है, तो अपने नित्य पार्षद को बहुत प्रसन्न हो गए, अपने शरणागत ले लिए। फिर इन्होंने कहा कि मुझे अपने शरण में रखिए और आपके शरण में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, अब मेरे घर द्वार से कोई मतलब नहीं। चैतन्य प्रभु ठीक है, अब कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा समय हो गया है, आ गया। तो फिर उन्होंने अपने शरण में न लेकर किनको दे दिया, कि इनके अंदर में दे दिया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का अंदर दे दिया कि आप इनका देखभाल कीजिए और भक्ति में जो लगता है इनको प्रदान कीजिए। इस तरह से वहां स्वरूप दामोदर दास उनके शिक्षा गुरु बने। तो इस तरह से समय बीते गया। तो ये जब महाप्रसाद चैतन्य महाप्रभु का आता था, वो प्रसाद फिर राम स्वरूप दामोदर दास को आता था, उसी में ये अपना रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसाद लेते थे। लेकिन कितना दिन? मात्र 5 दिन उन्होंने प्रसाद खाया। ये प्रसाद मात्र 5 दिन खाया, बाद में वो प्रसाद को त्याग दिया, बोले कि मैं इस योग्य नहीं हूँ महाप्रसाद खाने के। उन्होंने प्रसाद खाना छोड़ दिया, क्योंकि स्पेशल प्रसाद आता था ना, चैतन्य प्रभु का फिर स्वरूप दामोदर प्रभु का फिर इनको मिलता था, इन्होंने त्याग दिया। उनके बाद इन्होंने नीचे के सिंह द्वार पर खड़े होंगे और जो भिक्षा मिलेगा वो खाएंगे। कुछ दिनों तक ऐसा चला, फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, ये भी प्रसाद खाना छोड़ दिए। अब क्या होता था कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर के जो महाप्रसाद होता बच जाता था, जब इस्तेमाल नहीं होता तो क्या पीछे फेंक दिया जाता था।
फेंकने के बाद फिर उसमें से रघुनाथ दास गोस्वामी निकाल के सफाई कर करके खाना भगवान को। तो देखिए उनका त्याग और हमारा त्याग कितना परसेंटेज हम लोग हैं। जो प्रसाद शुद्ध प्रसाद मिल रहा है तो वो भी लेने के लिए तैयार नहीं है, और हम प्रसाद में ध्यान रखते हैं कौन सा आइटम अच्छा है, हैं? तो देखिए हमारे पास त्याग नहीं है। इस तरह से टोटल रघुनाथ दास गोस्वामी 18 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे। जब 16 साल बीत गया इनका भगवान चैतन्य महाप्रभु साथ रहने में, तो फिर चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया को छोड़ के लीला समाप्त करके वापस चले गए। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत दुखी हुए। उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद उन्होंने इनका स्वरूप दामोदर दास गोस्वामी का सेवा में लगे, और 2 साल के बाद ये भी दुनिया छोड़ के चले गए। तब ये वहाँ अनाथ हो गए और बहुत दुख हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने पहले उनको आदेश दिया था कि यहाँ से सेवा समाप्त होगा तो तुम वृंदावन में जाके सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के अंडर में उधर जाके अपना सेवा करना, भजन करना। फिर यहाँ से ये चल दिए। तो 22 साल की उम्र में वो जगन्नाथपुरी पहुंचे और 18 साल बीत गया। अभी उम्र कितना हो गया उनका? 40 साल हो गया। 40 साल हुआ तब जाके वो वृंदावन में पहुंचते हैं। वृंदावन में जाके वो सेवा प्रारंभ करते हैं। किनके अंडर में? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के। तो उनका प्रतिदिन का था कि राधा कुंड में दिन भर में 3 बार स्नान करते थे, 64 माला जाप करते थे, प्रतिदिन 64 माला जाप करते थे, और 1000 बार भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे। डेली का नियम था, 1000 बार भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे, और 2000 बार वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे। ये नित्य दिन की बात है। ऐसा ही चलते रहे, ऐसा सेवा में लगे रहे। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक ऐसा घटना घटी कि एक जगह है वृंदावन में, राधा कुंड के बगल में मानस गंगा घाट। वहां पर ये भजन में एकदम लगे हुए थे। उसी टाइम गोपाल भट्ट के पास जा रहे थे अपना सनातन गोस्वामी प्रसाद लेने के लिए और मिलने के लिए। तो क्या देखते हैं कि ये भजन में ध्यान मग्न है। कौन? रघुनाथ दास। और वहां पर एक शेर और एक शेरनी आती है पानी पीने के लिए। तो ये देख के सनातन गोस्वामी एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि बगल में रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं और शेर शेरनी क्या होगा मालूम नहीं। फिर क्या होगा, शेर शेरनी पानी पिया और वापस चले गए। रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी रक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण स्वयं आके उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से घटना घटी। तब उन्होंने सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि भाई आप एक भजन कुटी बनवा लीजिए कि आपके लिए भगवान को नहीं आना पड़े। तो उन्हें ध्यान से सुना लेकिन अनदेखी कर दिया, वो भजन कुटी नहीं बनाया। फिर ऐसा कुछ दिन निकल गया। तो गर्मी ऋतु का समय था, बहुत जोर से गर्मी पड़ रही थी, और राधा कुंड के किनारे रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान का भजन कर रहे हैं, एकदम लीन है। उनको गर्मी या ठंडा से कोई मतलब नहीं, वो लगे हुए हैं। तो राधा रानी उधर से गुजर रही थी। वो देखी कि हमारा भक्त ये तो धूप में पसीना पसीना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आंचल, साड़ी का आंचल होता है, कुछ लोग आंचल और लोग सुना है, कुछ लोग बोलते हैं आंचल से और कुछ लोग बोलते हैं चुनरी से, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया किया और वो भगवान का भजन कर। उसी समय एक ऐसा वक्त आया कि सनातन फिर उधर से गुजर रहे हैं। तो देखा जाए तो राधा रानी इनका सेवा कर रही हैं। फिर राधा रानी जब सनातन गोस्वामी को देखा तो धीरे से मुस्कुरा के चल दी, और ये सनातन गोस्वामी जाके प्रेम से बहुत डांटा उनको, बोला कि आप जो है जहाँ नतः भजन में लग जाते हैं, आपको भगवान को और राधा रानी को सेवा करने आता है, आप भजन कुटी क्यों बना देते हैं? फिर उसके बाद उन्होंने राधा कुंड के किनारे में भजन कुटी बनवाया। तो
एक घटना पार हुई। उसके बाद एक और घटना देखा गया कि राधा कुंड में आदमी लोग आके, भक्त लोग स्नान करते थे और कपड़ा उसी में धोते थे। इनके मन में आया कि ये लोग पानी को गंदा कर रहे हैं और ये जो राधा कुंड है ये राधा रानी का तरल माने लिक्विड फॉर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैं कुआं खोदवा देता हूँ। कुआं खोदा देने के साथ आदमी लोग आएगा, उधर कपड़ा धोएगा, इसमें कपड़ा नहीं धोएगा। तो ऐसा प्रोग्राम बना तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसका शुभारंभ किए। तो कुआं खोदने के लिए कुल्हाड़ी पता है ना, जब पहला कुल्हाड़ी उधर मारा गया तो पत्थर में से खून आने लगा। पत्थर में से खून आने लगा तब रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसा नहीं हो, पत्थर में से खून कैसे निकलेगा। फिर उनको बाद में आभास हुआ, भगवान की कृपा से आभास हुआ कि ये जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। ये जो गोवर्धन पर्वत है एक मोर के आकार का है, मोर के आकार का है, और जो ये राधा कुंड और श्याम कुंड है वो दोनों आंखें हैं, और तुम बगल में तुम कुआं खोद रहे हो, ये अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने कुआं खोदने का प्रोग्राम कैंसिल किया और फिर ऐसे लगे रहे। तो ऐसा सुना है कि 40 वर्ष तक राधा कुंड के वृंदावन में उन्होंने वास किया था। 40 इधर 40 उधर, बाद में आगे के कथाओं को मालूम नहीं। आज